अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ तो कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज आपसे शेयर किया जाता है। तो आज का मैसेज भी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि रेलिवेंट टू माय गेस्ट और हेल्थ कंसल्टेंट उन्हीं से रेलिवेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम ख़वातीन बिफोर यानी कि शादी से पहले कुछ करना चाहती हैं। एजुकेशन तो अक्सर ले लेती हैं, लेकिन कुछ अपनी दोस्तों को देख के कुछ सीखना चाहती हैं। यार मेरी जो दोस्त हैं वो पेंटिंग सीख रही है या कोई भी फील्ड उन्होंने चूज़ की, लेकिन आपके घर में रिस्ट्रक्शन बहुत होती है। नहीं नहीं, ये क्या, हम तो अच्छे खासे खाते पीते हैं और ये हैं वो हैं। अब उस बच्ची का जो है ना वो उसके जहन में डिफरेंट नेगेटिविटी आ रही होती है कि यार मेरी वो दोस्त करी या मेरी वो कज़न फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्टर बन रही है, वो कोई भी स्किल सीख रही है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे क्यों मना कर रहे हैं। अब उसके, क्योंकि वो ज़रा पता मोहताज है भाइयों की, अपने वालिद साहब की, तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा जो शिकवा है समझ लें, और ये अल्लाह से नहीं दुनिया वालों से। लेकिन अगर मैं दुनिया वालों से नहीं, अगर मुझे अपने घर वालों से शिकवा हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अपने ही मेरी बात नहीं समझना चाहते। ऐसा है कि नहीं? बड़ा दुख की बात होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बच्ची में कुछ टैलेंट है, आप उसके साथ बैठें, वो आपकी इज्जत है और वो कुछ करना चाहती है, तो उसको क्यों किसी का मोहताज करते हैं? उसको सिर्फ एजुकेशन दे के उसकी स्किल्स को क्यों तोड़ना चाहते? हो सकता है वो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बन सकती है, वो बहुत अच्छी शेफ बन सकती है। आपको पता है ये स्किल उसको कहाँ तक लेके जाएगा? सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर उसके अंदर मांगने वाली आदत ख़त्म हो जाएगी। एक एक होता है ना, अल्लाह पाक से मांगते तो इंसानों की मोहताजगी ख़त्म हो जाएगी। चलें एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपने अपनी बच्ची को अच्छी तालीम दे दी, हो सकता है अब तालीम भी कम दी हो, मैट्रिक करके आपने छुड़वा दिया हो, वो बच्ची वैसी दबी दबी डरी डरी ससुराल में गई, खुदा न खास्ता उसके 2 बच्चे हो गए। एक ऐसी मैं बात कर रही हूँ। कहते हैं अच्छा बुरा वक्त एक साथ देखना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए हमारे साथ कभी बुरा हो सकता है, अच्छा अच्छा भी होता है लेकिन बुरा बुरा भी हो जाता है। जन्नत दोज़ख इसीलिए बनाई है, हमें उछाड़ पुछाड़ करने के लिए, पहचानने के लिए। खुदा न खास्ता उस बच्ची के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, उसके हस्बैंड को कुछ हो जाए, जवानी में भी लोगों की डेथ हो जाती है, कोई भी रिसेंटली हो, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक। 2 बच्चों के लिए वो ससुराल वाले अलग उसको इरिटेट करेंगे, कभी कभी तो निकाल देते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा गया, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, कोई प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अब आपकी बच्ची अपने घर जाती है, वहाँ भाभी का रवैया, मेरे अपने बच्चे हैं, अब तुम इनकी जिम्मेदारी कहाँ से, हमारी कोई जिम्मेदारी, हमने तो शादी करके दी। अब आपकी बहन है बिल्कुल अकेली रह गई, और ये बद्दुआ लगेगी आप लोगों को, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने अपनी बच्ची को स्ट्रॉन्ग किया होता, उसको स्किल्स दी होती, उसको हुनरमंद किया होता, तो आज वो घर में बैठ के अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत कुछ करके दिखाती। उसको अच्छा ड्रेस डिज़ाइनर बनाया होता, उसे कुकिंग में कुछ अच्छा सिखाया होता, उसको ब्यूटिशियन में कुछ सिखाया होता, तो वो आज किसी की बातें नहीं सुनती, वो स्ट्रांग होकर खड़ी होती। एज कम्पेयर टू किसी के बाप ने अपनी बेटी को डॉक्टर बना दियो, तो मुझे बताया उसके साथ ट्रेजेडी होगी, वो किसी के पलट के भी नहीं देखेगी। देन ओपन द क्लिनिक एंड गो हैड, बाहर में जाओ, मैं खुद कुछ करती हूँ, मेरा बच्चे हैं, मैं खुद संभालूंगी। याद रखिएगा, बहन भाई आपको तो संभाल लेते हैं, लेकिन उनके बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। रियलिटी बात करती हूँ मैं, रियलिटी बात करती हूँ, और रियलिटी जो है वो बड़ी, कहते हैं हकीकत बड़ी खौफनाक होती है। मैं जब हकीकत के चेहरे पर्दे उतारती हूँ ना, तो आप लोग कहते हो सभी तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। वो बातें इसलिए कि वो सब मेरे और आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा, जब आप कामयाब हो जाते हो फिर आप सबको लोग आपके साथ तस्वीरें भी बनाते हैं, आपको आपसे राब्ता भी करते हैं, और अपने बच्चों को आप जैसा बनाने के लिए जो होते हैं मुतवज्जा होते हैं। और इसके लिए आपको खुद कठिन उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए पीछे ना हटें, आगे बढ़ें। कहते हैं गिराने वाले बहुत हैं, बढ़ाने वाले बहुत कम, बातें सुनाने वाले बहुत और तारीफ करने वाले कम।
तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, अपने आप को मनवाने के लिए जिस तरह एक सोने की ज्वेलरी में आप खूबसूरत सेट पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है उस सोने के सेट पे कितनी चोटें लगी हैं, तो आपको बहुत सारी चोटें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी ज्वेलरी का सेट बहुत खूबसूरत। उस वक्त आप निखर के सामने कब आएंगी? जब आपको बहुत सारी चोटें लगेंगी। आपको कदर भी जब भी होगी कि ये मैंने बड़ी स्ट्रगल और मेहनत से हासिल किया, इसको मैं कैसे ज़ाया कर दूँ। तो ये सारा वकार बनाने के लिए नाज़रीन सॉरी मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ इंस्पिरेशन वुमेंस भी हैं, टैलेंटेड लोग भी हैं। और हेल्थ की बात करेंगे तो हकीम साजिद साहब के बगैर तो प्रोग्राम ही अधूरा हो जाता है। तो एवरी थर्सडे मेरे साथ हकीम साजिद साहब होते हैं। हकीम साजिद इस्लाम साहब माशाल्लाह, उनका सारा दिन ऐड तो चलता है, लेकिन उनके डिफरेंट जो है पूरे पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी उनके पेशेंट उनसे राब्ते में होते हैं। तो मैं उनको, अल्लाह पाक उनके हाथ में बहुत शिफा दी है, अल्लाह उनको सेहत दे कि मेरे प्रोग्राम में आके वो सारे आके यहाँ पर आपको अवेयर करते हैं। तो लेट्स सी आज ये सारे आपने प्रोग्राम मेरे साथ ज्वाइन करने, तो यहाँ पर हम उनकी जर्नी शेयर करेंगे। जो शेफ़ मेरे साथ होंगी एंटरप्रेन्योर वुमेंस हैं, स्किल्स वुमेंस हैं, और उनके एम और गोल सुनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने मेरे साथ ही रहना है और साथ साथ बताती चलूँ, आखिर में हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमारी एक ज़बरदस्त शेफ़ है, शेफ़ बुशरा, वो हमारी वीनस टीवी के 3 साल कंप्लीट होने पे एक खूबसूरत सालगिरह का केक भी लेकर आई, यानी कि हमारे साल गिर तो गया लेकिन हम आगे बढ़ गए और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है हमारा वीनस टीवी। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि फिर हमने उन सब से मिलवाना भी तो है। तो लेट्स सी, आगे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे हकीम साजिद इस्लाम साहब से, और उसके बाद हमारे साथ होगा सेगमेंट शेफ्स का। तो लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, जिस तरह मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट जो है वो स्किल्स और एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस और मैन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उनको देख के रियली मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ उनको कामयाब देख कर। और ये उनकी सक्सेस उनकी मेहनत से नज़र आती है और उनके माँ बाप की दुआओं से। और ये हार्ड वर्किंग इतनी आसान नहीं है, अपने ब्रांड को आगे लेके जाना और लोगों को फेस करना, अपने आप को मनवाना, एक स्ट्रगल उसके बिहाइंड होती है। और मेरा दिल करता है मैं उस स्ट्रगल को आपसे ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप घर में बैठे बैठे जो ये सोचती रहती हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकती, कर सकता, तो मैं ज़रूर अब कुछ करूंगा। क्योंकि कभी कभी आपके अंदर छुपा हुआ हिडन टैलेंट होता है, लेकिन आप उसको उजागर करते हुए हेजिटेट होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया होता है, इस वजह से नहीं। लेकिन मैं आज के जो जितने भी मेहमान हैं, मैं ऑफकोर्स ये कोई ना कोई एक अच्छे लोग होते हैं जो चाहते हैं, उनकी सोच होती है कि ये लोग भी हमारी तरह आगे बढ़े। तो उनमें हमारे खूबसूरत नाम है, एक हमारी प्यारी बहन सारा फरहान है और ये राइज़ ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रही हैं माशाल्लाह। और ये उनकी रिकमेंडेशन पर ये सारी बच्चियाँ, क्योंकि वो खुद शेफ़ हैं तो वो ज़्यादा फोकस करती हैं शेफ़ को ही प्रमोट करना, ये उनकी वजह से। लेकिन उनकी एग्जीबिशंस में हर तरह की वुमेंस आती हैं और इनके साथ उनकी सपोर्ट में हमेशा साथ साथ होते हैं दोनों शाहिद कुरैशी साहब। दोनों माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मिल के इवेंट्स करते हैं और तमाम टैलेंटेड वुमेंस एंड मैन को प्रमोट करते हैं। मैं दिल से आप दोनों का शुक्रिया करती हूँ और अल्लाह पाक आपको और बहुत कामयाबी आता फरमाए। और यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी बहनें और एक भाई भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहती हूँ वन बाय वन उनका एक एक ज़रा सलाम दो हो जाए, फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आप लोग टैलेंटेड हैं और इसी तरह एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं या कोई भी स्किल्स आप रखती हैं, तो देन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 031582487004। तो आप हमें कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला हम भी इन खूबसूरत सेलिब्रिटी के साथ में, तो ये कहूँगी ये मेरे लिए स्टार हैं और ये मेरे लिए एक ऐसे इंस्पिरेशन है जो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं इनकी स्ट्रगल देख के अच्छी चीज़ साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि बहुत जल्द हम लोगों ने एक किया था प्रोग्राम
जितने भी शेफ से 150 पिछली बार थे माशाल्लाह। हमने पूरा वीकेंड, क्योंकि शेफ डे एक सेलिब्रेशन हुई थी और हमने एक प्रोग्राम किया था देसी तड़का सीजन 2, जिसमें सारे शेफ ने कंट्रीब्यूशन किया था, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर हम लेकर आ रहे हैं देसी तड़का सीजन 2, जिसमें तमाम शेफ हमारे साथ होंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन, ये फ्री एंट्री है, इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर आप शेफ हैं और इस बड़े से कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह मुझे यहाँ पर जितनी भी खवातीन है, मैं चाहूँगी सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इनके साथ बड़े मज़े की इनकी स्ट्रगल, इनकी जर्नी भी शेयर करेंगे। पहले हम इनसे मिलवाते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा जी, सबसे पहले मेरी प्यारी बहन यहाँ पर, क्योंकि बेकिंग का मैंने देखा है कि उनका ज़्यादा है वर्किंग, तो शेफ बुशरा यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, किस नाम से करती हैं आप? दिबुश बेकर्स के नाम से करती हूँ मैं। ओके, मेरा होम बेस्ड बिजनेस है। अच्छा, ये तो है इनका शेफ बुशरा मेरे साथ है, इनकी पूरी जर्नी। और थैंक यू सो मच, आपने वीनस का एक खूबसूरत केक भी लेकर आई हैं, इसकी सेलिब्रेशन आखिर में होगी। और अभी बुशरा से बहुत मज़े की बातें होंगी कि हम इनकी पूरी जर्नी शेयर करेंगे। लेकिन उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं मेरी प्यारी बहन है, वो सहर अमाद। अस्सलाम वालेकुम शेफ सहर अमाद जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छा लगा आज यहाँ पे मॉर्निंग? बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी कि आप लोगों ने हमारे को इज्जत दे के अपने प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ने की। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपकी भी बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करूंगी। और जी, मेरे राइट हैंड में जो तशरीफ रखती हैं वो शेफ सारा दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपसे मुलाकात इस पे हो गई है। ये 2 बार आते हैं, उनसे हम हाथ मिलाते नहीं, ये वजह नहीं, करीब होते हैं। अच्छा जी, सारा एक बार फिर आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं शेफ उन्जा बैग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत मुस्कुराहट, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी, आपने बताना है। और माशाल्लाह बड़ी यूनिफॉर्म में आई हैं आज। मुझे कुछ टीचर लग रही हैं, इंस्ट्रक्टर लग रही हैं। ओके, मैं शेफ हूं ना। हाय हाय। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शेफ आमना खालिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या बात है। और मुझे एक बहुत बड़ा एक इन्होंने कार्ड दिया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सरप्राइज है। कैसे हो आमना? ठीक हो? और मजे में आज अभी आप मेरे साथ प्रोग्राम में, अच्छा लग रहा है? गुड गुड, दैट्स गुड। ये मेरी स्ट्रगलिंग एंड मैं कहूँगी इंस्पिरेशन मोमेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। और इन खवातीन में हमेशा मर्द ज्यादा होते हैं और एक खातून होती है, लेकिन यहाँ खवातीन ज्यादा और मर्द एक ही है। और मेरे प्यारे भाई करीम रहमान यहाँ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं करीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। माशाल्लाह, हुंजा से आपका ताल्लुक है? जी जी। और ड्राई फ्रूट का काम है? जी जी, ऑनलाइन का काम है जी। क्या बात है। इनकी कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, आपकी पूरी जर्नी और आपकी स्ट्रगल और कैसे आपने स्टार्ट किया, ये सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन एक बार फिर बताना चाहूँगी कि मेरे इस शो में जिन लोगों ने इनको रिकमेंडेशन दी है और सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है, तो देन मैं थैंक्स फॉर सारा फरहान एंड शाहिद कुरैशी, बहुत शुक्रिया। आप टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं और साथ साथ उनको मॉर्निंग शो में भी रेकमेंड करते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भेजे हुए लोग हैं रिकमेंडेशन पे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करूँ ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले। और ये सब हम एक टीम वर्क है, आप भी हमारे साथ हैं, आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की वजह से प्रोग्राम जो है ना, मेरे से 4 सितारे और इनसे 8 सितारे लग जाते हैं। और ये सितारे कौन है जी? हाँ, सबसे पहले मैं ज़रा चलती हूँ, क्योंकि जब कोई भी काम शुरू करने से पहले ये डिस्कस क्यों किया जाता है? ये इसलिए ताकि आपके अंदर छुपा हुआ वो जो ये कहता रहता है आपको कि कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपको झिझोड़ता है। और अब आप जब इनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे आप कुछ कर सकते हैं और आपने करना है, यू कैन डू इट। और मेरे साथ एक ऐसी माशाल्लाह पर्सनालिटी शेफ़ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, शेफ़ बुशरा। मैं उनसे ज़रा बात करती हूँ। एक बार फिर आपसे मैं बात करना चाहूँगी। बुशरा, माशाल्लाह ज़िंदगी में कैसे आपने चूज़ किया कि मैं शेफ़ बन सकती हूँ, जब मुझे बेकिंग के ऊपर एक कमांड लेनी चाहिए, ना फोकस हो और मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है, तो किसी ने पुशअप किया या यू आर इंस्पायर एन अदर पर्सन? नहीं, किसी ने पुश नहीं किया। मेरा खुद का जो था ड्रीम था कि मैं शेफ बनूं। 2018 में मैंने इस फील्ड में जो है वो सीखने के लिए मैंने स्किल्स वैली में मैंने एडमिशन लिया था। तो 18 से लेकर 21 तक मेरी जर्नी रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेकिंग में सर्टिफाइड
एक सर्टिफिकेट हासिल किया, उसके बाद मैंने कर्नरी में डिप्लोमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों फील्ड्स में जो है वो सर्टिफाइड हूँ और मैंने डिग्री भी हासिल की है। उसके बाद मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है द बुश बेकर के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत माशाल्लाह से चल रहा है, 3 साल हो गए मुझे स्टार्ट किए माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें, वो बहुत अच्छी तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह मेरा होम बेस्ड है और पूरे एरिया में कराची में पूरे जो है वो माशाल्लाह फैल गया है और काफ़ी लोग जो हैं वो माशाल्लाह से मेरे पास बल्क ऑर्डर्स भी आते हैं, वो भी मैं ले रही हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने जो है वो 30 केक जो है वो एक दिन में भाई इनके लिए क्लैप करें। माशाल्लाह। फादर का सपोर्ट था माशाल्लाह शादी से पहले, तो शादी के बाद जो है हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड के सपोर्ट से ही मैंने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आगे लेके गई हूँ। तो इंशाल्लाह आगे मेरा ख्वाब है कि मैं एक बेकरी खोलूँ अपने हस्बैंड के साथ ही मिलके, तो इंशाल्लाह। ये केक देख रही हूँ आपको और आपको देख रही हूँ। एक बार सारा यहाँ आई थी, उनकी मोहब्बत थी कि हम लोग क्योंकि शेफ डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस पर वो माशाल्लाह केक ले आई, बड़ा मजा आया सारा के साथ। और आज आपने वो याद ताज़ा कर दी और एक बार फिर शेफ बुशरा केक लेकर आई और इन्होंने वीनस का वी बनाया है। ये जो इंस्पायर कर रहा है ये बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इतनी मोहब्बत, ये तो हमने कहा भी नहीं था, फिर भी आपने इतनी मोहब्बत जी ये आपकी बोले कि मेरी कमांड थी, ये देखे मैं कितना अच्छा बना सकती हूँ। अब डब्ल्यू बनाना है, ए बनाना है, मुझसे बनवाएं, डेडिकेट करें अपनी मोहब्बत करने वालों को। जिंदगी बताएं जो कुछ। इंस्टाग्राम में पेज है वो कुक एंड बेक Good. शेफ बुशरा मजर के नाम Okay. से, और मैं यूट्यूब पर भी हूँ शेफ बुशरा के नाम से। Okay. और मैं बहुत कुकिंग और बेकिंग जो है वो दोनों में जो है वो ऑर्डर्स लेती हूँ और ये सिखाती भी हूँ। वाह वाह जबरदस्त। आपके पास हम आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी आपने शेयर की कि किस तरीके से आप इस फील्ड में। और मैं बहुत जी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका, आपने हमें इनवाइट किया, और सर शाहिद का और सरा फरहान सो स्वीट। मौका दिया। ये ज़रूरी, अल्लाह का शुक्र और दुनिया में जो लोग आपका हाथ पकड़ते हैं उनका शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और मेरी प्यारी बहन सहर, शेफ सहर अमाद यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और इन्होंने भी कुछ बड़ा मज़ेदार ये मैं बचपन में कहती थी लॉलीपॉप अब ये स्टिक में आ गई है और इन्होंने कुछ मेरे ख्याल में ये डीप फ्राई पोटैटो लॉलीपॉप। अच्छा, ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रही हूँ मुझे ओके, ये हम लोग जस्ट फॉर जोक, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बताएं कि इस फील्ड को आपने कैसे चूज़ किया? इस फील्ड को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे मदर बहुत ज़्यादा घरेलू थी। ओके, तो उस चक्कर में जो है ना हम उनको देखते थे कि यार हम घर से भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जब घर में हम लोग ने, मैंने शादी हुई मेरी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, पहले मैंने 3 साल पहले घर में बनाया है अपने सिस्टर्स को, ब्रदर वगैरह इन सबको जो है मैंने बना के दिया था। रमज़ान में ज़्यादातर ये काम हमारा फ्राई का चलता है। तो मैंने ये सब कुछ जो है पहले रमज़ान में किया। उसके बाद फिर मेरे फैमिली ने, हस्बैंड ने, इन सब ने मुझे गाइड किया कि आप कर सकती हो, आप इसको पेज पे लेकर आओ, आप इसको प्रोफेशनली करो, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ोगी। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से 1 साल हो गया मुझे अपना पेज बनाया हुआ है। किस नाम से करते हो? हमीदास फ्रोजन एंड फ्राई। हमीदा, मेरी और मम्मा का आपका नाम सहारा, और अच्छा माँ से मोहब्बत का इज़हार जी, है। मेरी मम्मा का नाम है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम अपनी मदर के नाम पे ही करेंगे। Okay. तो माशाल्लाह से उनके नाम पे हमने स्टार्ट लिया है। ओके। 1 साल हो गया माशाल्लाह से। अब क्योंकि हम लोग को जो ना सुबह मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि फुल हेल्दी मील देना लंच बॉक्स में, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए अब हम लोग घर का बना के देते, तो उसमें हम लोग को पता होता है कि ये हमारा बस प्योर चीज जा रही है, बच्चों को अनहेल्दी चीज नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही से। तो इस वजह से हम लोगों ने ये अच्छा, कभी आपने सहार ये किया कि जैसे क्योंकि मुझे अपना स्कूल का भी याद है कि भाई हम लोग वहाँ पर समोसे चीज़ें जी, खाते, जी। तो आप स्कूल्स में भी कोई ऑर्डर अपने मेंशन करते हैं कि भाई हम हमें ऑर्डर्स दें, हम आपको दें? जी, हम लोगों ने अपने पम्फलेट्स वगैरह दिए हैं उनको। तो जैसे कॉल बैक आता है तो फिर हम लोग बल्क ऑर्डर भी देते हैं, पार्टीज के ऑर्डर भी बना के देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम पूरे कराची में माशाल्लाह से फ्रोजन भी दे रहे हैं और फ्राई भी दे रहे हैं। वाह जबरदस्त। अब इनका भी अलग ही टेस्ट है, हाई की वगैरह हो गई है, तो ये चीजें बड़ी, हम इनके बगैर तो मजा ही नहीं आता। और थोड़ा सा हम लोग अपनी भी हम लोगों ने निकाली है कि हम लोगों ने लॉलीपॉप वगैरह बच्चों के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव, बिल्कुल होना चाहिए। तो बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने ये पोटैटो लॉलीपॉप, बच्चों की बहुत इंटरेस्ट होता है पोटैटो पे। भाई आप इनको ऑर्डर करें, और मेरी वो दूसरी बहन है उनको भी और इनको भी, जो केक में इंटरेस्टेड है वो इस साइड आए, और जो अपनी बर्थडे पार्टी में कोई इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स ये बड़ा मज़ा आता है हाई टी वगैरह में, तो आप ज़रूर शेफ जो है सहर को ज़रूर आप करें। एक बार फिर ज़रा अपना बताइएगा, आप ऑनलाइन किस नाम से? हमीदास फ्रोजन एंड फ्राई। हमीदास फ्रोजन एंड फ्राई, आप इनसे बिल्कुल रब्ता करें। मैं आपसे फिर मज़े मज़े की बातें करूंगी। और जी मेरे साथ मेरी प्यारी बहन सारा दानियाल यहाँ पर तशरीफ़ रखती है, शेफ़ सारा दानियाल।
कैसे हो आप, ठीक हो? चंदा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा जी, मैं सारा कितना टाइम हो गया अपनी इस शेफ फील्ड में आने में? आपको मुझे कितना 2 time? इयर्स हो गए हैं। 2 साल से जी। तो बेसिकली आपका कौन सी हर तरह की डिशेस चल रही हैं या कोई खास फोकस है? कलिनरी में मैंने किया है शेफ़ का कोर्स, और मेरा ज़्यादातर रहता है जैसे इटालियन हो गया, अच्छा इस तरह चाइनीज़ हो गया, Good. इस साइड पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, यानी कि आप ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री के थाई वगैरह जी, इस जी। तरह के खाने पसंद करते जी। हैं? लोगों के ऑर्डर्स आते हैं या आप नहीं YouTube पे नहीं, प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं सिर्फ वही शोज़ वगैरह में आप लोग बुला ठीक लेते है, हैं, ठीक है। और भी तो अच्छा, मैं ये बस होता है, वहीं कुछ पे लोग लाइव अपनी कुकिंग कर रेसिपी, कल ली। भी एक मेरे साथ शेफ कुकिंग कर रही थी तो मैं उनसे पूछ रही थी तो उसने कहा मैं ऑर्डर नहीं लेती, ठीक है, मैं ऑर्डर नहीं, लेकिन मैं अपनी रेसिपीज तमाम जो सीखने वाली लड़कियां हैं उनके से शेयर करती जी हूँ। शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो उनको रेसिपी की वो हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। पहले तो बताएं कि आप फील्ड में कैसे हैं, फिर मैं आपसे वो सवाल भी करती हूँ। अगर मैं भूलूं ना, याद करवा देना, आपने एक सवाल करना था। हाँ, मेजर, ये वर्ड यूज करना, मेजर आपने कहा था, मेजर कैसे करते? आप फील्ड में क्यों आए? मेरा भाई जो है गोल्ड मेडलिस्ट शेफ है, तो माशाल्लाह। उनको देख के मुझे एक था कि मैं भी एक शेफ मैं क्यों बनूं। पीछे रहूं? मैं क्यों पीछे रहूं? एक कुकिंग का भी शौक था मदर को और जो है अपने ब्रदर को देख के। उसके बाद मैंने जो है अपनी जो है कोर्स में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो फिर मुझे लगता है कि शादी से मुबारक हो। पहले जो है, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत मुबारक हो। कब हुई शादी? अभी तो 1 साल हो गया। अच्छा, मैंने कोई ब्रेक बात- ले हमें लिया था। हमें नहीं बताया ना, हमें क्या पता। नहीं, मैंने इनवाइट किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक अच्छा यू। जी, उसके बाद जो है शादी से पहले पेरेंट्स ठीक और है। भाई का घर पे सपोर्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और मेरे साथ जितनी भी खवातीन है, मैं यही कहूँगी कि जो ससुराल का सपोर्ट होता है, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड का, ओए मेरी होए। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ आज मौजूद हूँ आपके शो में सबके साथ। ये तो थैंक बात- यू सो मच उनका भी, और आप लोग का भी जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, लोगों को आगे उनका टैलेंट जो है प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच। और सारा फरहान और सर शाहिद का भी बहुत थैंक यू। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी को टीम मेंबर भी हूँ। माशाल्लाह Option- माशाल्लाह। जी। और इसी तरह आप उनके साथ मिलके चले, जी। सिंसियर होके चले, ठीक है, जी। क्योंकि वो बहुत अच्छी इवेंट्स करते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल। इवेंट्स तो नहीं करते, हम उनकी कैप्चरिंग कर देते हैं, लेकिन यकीन करें वहाँ जितनी खवातीन काम करी होती हैं, मेरा अर्ज तो बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज में उनके कमेंट्स ले रहे होते हैं और फिर सर पे हाथ रखते हैं उनके, आप परेशान हो, कहते हैं मेरा दिल करता है कि यार इनको अच्छा बिजनेस मिले जी। ना, तो मैं इनका इसलिए इवेंट कवरेज देता हूँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। आज बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और अक्सर अभी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान थोड़ी देर बाद देखिएगा, हमने शाहिद का भी इवेंट हमने उसको कवरेज किया, बड़ा ज़बरदस्त। और साथ साथ हम आगे चलते हैं, मेरी प्यारी बहन यहाँ पर तशरीफ रखती है, उन्जा बैग। अस्सलाम वालेकुम शेफ उन्जा बैग। और शेफ, अच्छा उन्जा बैग से मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने उनका नाम ले लिया हुंजा। हुंजा ले लिया तो कह रही नहीं नहीं मैं हुंजा नहीं, वो हुंजा इसलिए कि एक और शेफ है वो जो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते, तो मैंने कह दिया हुंजा, तो मैंने कहा नहीं नहीं कह रही हुंजा नहीं हुंजा है। तो मेरे साथ तशरीफ रखती है शेफ हुंजा। अस्सलाम वालेकुम हुंजा बहन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद आई। अच्छा मेरी प्यारी बहन, ये कौन सी डिश आपने बनाई है? अच्छा। मुझे आपकी मुस्कुराहट पहले पसंद तो- आई है और आपने डिश बहुत अच्छी बनाई है। बस आप टेस्ट करके देखें और फिर बताएं। अच्छा, मेरी डिश है चिकन एग सैंडविचेस और मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ फ्रॉम वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट। हाँ। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1 साल तकरीबन होने को आ रहा है। और बस ये है कि पीछे सपोर्ट थी फैमिली की। अच्छा। और ऑब्वियसली कि सिर्फ सपोर्ट सिर्फ फादर एंड मदर की नहीं होती। Okay. यहाँ पे अगर इन लॉज हैं तो बच्चे हैं, तो साथ में मेरी सास भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं। हस्बैंड मेरे यहाँ नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सपोर्ट है कि हमें सबको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक अंदर से आपकी ख्वाहिश होती है ना कि कुछ तो करना है, कहीं तो नाम होना कुछ है, करना है, क्या तो बात। ये एक मोटिवेशन थी जिसको सपोर्ट किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों घरों से। तो ये बहुत शुक्रिया मेरे यकीन घर करें वालों बहुत का, प्यारी प्रेजेंटेशन मेरे है। लॉस का, वाह वाह वाह, आप लोग का ये प्लेटफॉर्म दिया गया शेफ सारा ने, थैंक वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल, जिसे बोलते हैं ना, एक इंसान आपके मोटिवेशन के तौर पर होती है। नहीं, नहीं, special उनका बहुत होता है। बड़ा सपोर्ट था जो मैं इस तरफ आई कि हाँ कुछ करना है, इनकी तरह कुछ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आप लोग का। आपने बहुत कंफर्ट जोन दिया हमें यहाँ पे। तो नहीं वो असल में सारा यहाँ आ चुकी है ना,
तो उनको पता है कि वहाँ जाके सभी आपके साथ कैसे प्रोग्राम करेंगी। और दूसरा एक बात बताऊँ, मैं सारा की एक बात बताऊँ, देखें वो खुद शेफ़ है, वो चाहे तो कहें मैं ही सेलिब्रिटी शेफ़ बन जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को सपोर्ट प्रमोट करने की। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप किसी के लिए एक रास्ता हमवार करते हैं, आपके 10 रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। और ये उस बच्ची ने फॉलो किया, सारा नहीं, ये फॉलो किया है कि उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया कि आप उधर जाएं, वरना मैंने कहा ना कि खुद कोई आगे जा रहा हो वो किसी अपने जैसे क्यों प्रमोट करेगा। तो ये खुसूसियत हर किसी, कुछ लोगों में होती है, हर किसी में नहीं होती। और आपने इस डिश का नाम क्या है? ये मेरी डिश मैंने बनाई है चिकन एग सैंडविचेस। अच्छा, वो नहीं बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यकीन, अच्छा आपको आप किस नाम से करते हैं, आपको लोग ऑर्डर करें तो? मैं इंस्टाग्राम पे ये मेरी जान क्या मैं है, इंस्टाग्राम पे होती हूँ पेटिसरी बिस्ट्रो के नाम से। मैं प्रोफेशनल बाय शेफ़ हूँ और आप मुझे बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं मेरा मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू। और जी बोलिए, आप बात कीजिए। बस यही है अभी तो। और फेसबुक पे भी हूँ मैं बिल्कुल। और मेरी अपनी पर्सनल वो भी है, शेफ़ उन्जा बेग के नाम से प्रोफाइल है। ओके, मैंने इसलिए आपको कहा कि कुछ लोग आपसे जब इंटरेक्शन, नाजरीन देख रहे हैं, लाइव शो है, तो हम चाहते हैं कि आपको ऑर्डर्स हर मिले, तरह आपका से, बिजनेस भी मिले आपको। मैं क्योंकि बेकिंग की तरफ भी हूँ तो मुझे केक्स के भी ऑर्डर्स आते हैं, वाओ। मुझे ये कलनरी की तरफ से भी आते हैं ऑब्वियसली। यानी कि ऑलराउंडर है मिस, अल्लाह खैर करे। उनजा ऑलराउंडर है। उनजा का मतलब क्या है? उनजा का मतलब है खूबसूरत। वो तो आप हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मेरे साथ शेफ आमना खालिद तशरीफ रखती हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम जी, वेलकम आपको। और मैं ये कहूँगी आमना, कितने टाइम से आप इस फील्ड से ज्वाइन है? पहला सवाल। मैं पहले करती थी, 3 साल पहले काम करती थी लॉकडाउन में। ओके। फिर मैंने इसके बाद छोड़ दिया था काम, इतना ज़्यादा करती नहीं, नॉर्मली करती थी। लेकिन इस बार मुझे अभी 8 महीने हुए मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन इस बार मुझे आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारी मैंने। माशाल्लाह। इंस्टाग्राम में और फेसबुक पर मेरी आईडी बनी हुई, किस नाम से? फ्राई एंड फ्लाई के नाम से। अच्छा हाँ, ये जो मैंने अपने हाथ में दिया, नाज़रीन लुक एट दिस, अगर आप जरा सा, ये मैं इधर ही मेरे कैमरे से ही देख लें, इधर ही से मास्टर पे ये मेरे ये फोकस हो रहा है। अब ये है फ्रोजन आइटम, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर आमना खालिद से आप ज़रा कांटेक्ट करें। और इन्होंने सारी जो है ना तमाम जो चिकन रोल, सैंडविचेस और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, रोल वगैरह सब। अच्छा जी, बहुत सारे ब्रेड रोल और ये वाले सैंडविचेस और बहुत सारी चीज़ें, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। जी। और अच्छा, कॉस्ट बहुत रीजनेबल लिखी हुई है आपने। जी। यकीन करें, बाहर अगर लें तो अच्छा खासा कॉस्ट पड़ जाता है, तो घर में मैं कहती हूँ ये ज़्यादा अच्छा नहीं। ये अच्छा है, लेकिन मैं अभी चाइनीज़ वगैरह भी करती हूँ घर में, और बाकी ये लजानिया वगैरह और ये सब अच्छा। करती हूँ ये सब। वाह, ये भी करते हैं जी। आप? ऑर्डर चलते हैं आपके? जी माशाल्लाह से ऑर्डर अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ों को हम मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़, आप मैंने देखा आपकी डिश में देख रही थी, क्या क्या ये 2 चीज़ें क्या बनाई? मैं सिंगापुरी राइस ले आई हूँ और ब्रेड रोल और चीज कोन है। गुड हो गया। अच्छा, ये आमना, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये जो डीप फ्राई होती है, तो मैं आपको घर का, ये तो घर के खाना हो गया ना, हमें अट्रैक्शन आती है, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर के खाना होना चाहिए, घर का, बाहर का पता नहीं कैसा बना होगा, तो अब हम आपको प्रेफर करते हैं। तो ये जो कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो आप मैं इसको frozen मद्देनजर लेती रखती हैं हूँ। कि साफ मैं सुथरा ये frozen ही चीज़? करती हूँ ज़्यादातर ठीक काम। है। अच्छा, और अगर कोई करे तो बिल्कुल न्यू तेल और साफ होता है, ऐसा कुछ गंदा वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी घर का काम होता है तो साफ सुथरा ही करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, स्मेल आ जाती है अगर कोई स्मेल बंदा आ- गलत चीज़ इस्तेमाल कर होती है, ले, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते इसी वजह से कि भाई, क्योंकि क्लाइंट खराब हो जाएगा। जी, client और शॉप वालों को क्लाइंट से कोई मसरफ ही नहीं होता, वो कहते हैं आना ही है, उन्होंने भूखा तो खा लेना, उन्होंने परवाह ही नहीं करनी है, जिसको भूख लगे। लेकिन जो लोग होते हैं कि हेल्दी फूड होना Healthy food चाहिए, होता है, तो वो उसको ऑयल मद्देनजर। बिल्कुल अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी एक बार फिर नाज़रीन को बताएं आपको ऑनलाइन किस तरीके मेरा से? ऑनलाइन काम है फ्राई एंड फ्लाई के नाम से, और इंस्टाग्राम में और फेसबुक पर भी मेरा पेज बना हुआ है, और आप लोग मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और फॉलो करें और फेसबुक पर लाइक और करें। ओके, इनको आपने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है, इनको सर्च करना है और इनको लाइक करना है, और फिर आखिरी काम आपने करना है शेयर। इन सब बहनों का जो ये बता रही हैं कि ऑनलाइन किस तरह काम करती हैं, किस किस नाम से कर रही हैं, तो आप इनको बिल्कुल जो चीज़ आपको पसंद आ रही है आप इनको ऑर्डर दें। जैसे अगर आपको केक पसंद आ रहा है तो बुशरा से आप ज़रूर आप ऑर्डर करवाएं। और मेरी प्यारी बहन अम्मार जो है सहर,
इनसे कितने नाम सबके इतने प्यारे प्यारे हैं सार, और फिर यहाँ पर हमारे साथ हैं सारा, फिर उन्जा, फिर आमना। तो इनको ऑफ कोर्स जो जो जिस एरिया से बिलोंग करती है, मैं ये कहूँगी कि वो ईजीएस्ट हो जाता है कि किससे हम ऑर्डर करवा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ अपनी जो एरियाज में जो हैं उन सबको एक दूसरे को ऑब्लाइज करें। लास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट तशरीफ रखते हैं वो है करीम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर वेलकम। करीम जरा अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा कि आपने ये ड्राई फ्रूट का, क्योंकि आप यहाँ पर अभी कराची में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जी जी, तो ये ड्राई फ्रूट सारा किस नाम से कर रहे हो ये बताओ जरा डिटेल। बेसिकली हुंजा आइलैंड के नाम से, हुंजा आइलैंड, हाईलैंड, अच्छा। हुंजा आइलैंड के नाम से हम अब काम कर रहे हैं और 2019 में स्टार्ट किया था। और एक जहन में ये था कि कोई ना कोई काम शुरू करना है, तो कौन सा ऐसा काम शुरू करना है जो यूनिक हो। तो हमारी कोशिश थी और हम उसमें कामयाब भी हुए। और हमारे ये एक चीज़ था कि हुंजा की सौगात, जो कि लोग कहीं ना कहीं वहाँ विज़िट करते हैं तो विज़िट करने के बाद मिस करते हैं, तो उसको हमारी कोशिश थी कि उसको शहरों के अंदर लाया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि यहाँ पर बैठ के ही बंदा उसको ऑर्डर करे घर के अंदर, और विद इन 2 डेज, 1 डे, 1 या 2 दिन के अंदर उसको उसकी चीज़ जो उसने ऑर्डर की है वो उसको उसके घर तक मिल जाए। ओके, ये अभी ड्राई फ्रूट में क्या क्या, ये अखरोट है और क्या चीज़ है इसमें? जी, ये अखरोट है, खुश खुबानी है, हाँ हाँ, एप्रिकॉट आलमंड है, ये हमारी ग्रीन टी है तुम्बुरू के नाम से, अच्छा, ये जी ड्राई चेरीज हैं और ड्राई मलबरी। और बेसिकली मैं वो चीज़ें लेकर आया हूँ आज इस शो के अंदर। ये नाम जो बता रहे हैं यहाँ तो अवेलेबल भी नहीं है। क्या बेरी, क्या कहा था आपने? ड्राई मलबरी, अच्छा, और शहतूत, अच्छा, और ये ड्राई चेरी है। ये बेसिकली मैं आज शो के अंदर वो सौगात लेके आया हूँ जो हुंजा के अंदर ही जिसकी पैदावार होती है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही, ऐसे इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं लोकली वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर जैसे कोई पिस्ता, काजू और इस तरीके की चीज़ें मांगता है तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर है। क्योंकि मैं हुंजा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं आज हुंजा की सौगात आप लोगों के लिए आप लेकर आया हूँ। कौन से उसमें रहते हैं? हुंजा के कौन सी जगह पे रहते हैं? कोई जगह का नाम है? मेरे गोजाल के अंदर चुपुरसन इलाका है, अच्छा। अफगान बॉर्डर लगता है, तो मेरा ताल्लुक वहाँ से। असल में मैं जबान कौन सी आप बोलते हैं वैसे? वखी जबान। अच्छा, तो ये कौन सी है? वो 2-3 अभी आज मेरे उसमें नहीं है, वरना मुझे वो नाम भी बताते। दो मैं गई हूँ ना, हुंजा गई हूँ, माशाल्लाह। हुंजा, शेना एंड एक और थी, दो जबान थी। शेना मैं, क्योंकि उनके बड़ा प्यारा एक गाने वाने चल रहे थे डब्बे पे, वो गुरशिस की और शेना हुंजा के अंदर ज्यादा बोली अच्छा। जाती है। फिर हुंजा का जो अपर पार्ट है वहाँ पर जो है वो वखी जबान बोली जाती है। अच्छा, हमारी जबान बेसिकली सेंट्रल एशिया में चाइना, अफगानिस्तान, अच्छा। पाकिस्तान, अच्छा, ताजिकिस्तान, रशिया, इस चाइना के पट्टी में बॉर्डर बोली तक गए जाती थे। है। उसका नाम क्या है? सुस्त बाजार। सुस्त बाजार, मेरे को तो सुस्त इसलिए आया वरना मैं याद नहीं आता, वो नाम ही ऐसा सुस्त कर, ऐसा सन्नाटा। लेकिन वो सुस्त बाजार का क्लीन खूबसूरत पंजाब रेस्टोरेंट भी था, हमने वहाँ से कुछ चीजें भी ली। वहाँ खास तौर पे वो जो वहाँ के बड़े वो यॉक होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, होते हैं। बड़ी बड़ी उनकी वो सिंग होते हैं, होते हैं। हाँ, और उनके बाल वाल भी होते हैं। वो गोश्त उनका खाते हैं ताकि उसके अंदर हिद्दत ज्यादा हो ना, इस वजह, क्योंकि सर्दी का बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर भी सेब को भी फ्रोजन करते हैं? जी जी, सेब को फ्रोजन करते हैं, एप्रिकॉट को करते हैं, शहतूत को करते हैं, अमलोक को करते हैं, अमलोक को करते हैं कुछ लोगों ने उसकी, और चेरी, बहुत सारी चीजें। और खास तौर पे वहाँ के गाने बड़े जबरदस्त हैं। हम फूल एक गुलदान के, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और कभी आना चाहो तो आओ। यहाँ पर बड़े मजे की, जब जीप में वो गाने चल रहे होते ना, और साथ साथ पानी, इधर पहाड़, वो व्यू, ओ माय गॉड, धड़े मारता हुआ पानी कंटिन्यू आपके साथ चलता है। और वादी गिजर, खलती झील, बसीन, और ये ब्रिज, और इधर पानी, इधर पहाड़, उधर हरियाली। मैं कहती हूँ आप उस खुमार में खो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा कागान, नारान, सतरंगी झील और फेरी मैडो, और खूबसूरत जगहें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मेरा दिल नहीं कर, वो हंस रहे मेरी बात नहीं। मैंने उस चढ़ाई तक गई हूँ जहाँ पर मौला अली का आलम भी उन्होंने लगाया, वो टॉप पे मैं खड़ी हुई हूँ। नलतर झील, नलतर टॉप पे गई हूँ, और जहाँ पर स्केटिंग होती है हमारी फोर्सेस जाके करती हैं,
वो पहाड़ मैंने देखे कि भाई ये जब बर्फ से ढक जाते हैं तो लोग यहाँ स्केटिंग करने आते हैं, और वो इनके वो कुछ कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। तो यकीन कर, बेसिकली इस किस्म के इवेंट, स्कीइंग के इवेंट होते हैं हर साल। कलाम, मैं इन जगहों पे गई हूँ और मेरा मुल्क बहुत हसीन है। मॉन्डेड झील और कौन सी एक और भी है ना जहाँ पे परियां होती हैं, उसका झील सैफुल मुलूक। मैं और ये सारा सफर मैंने 125 पे किया। ये मेरे डायरेक्टर ने कहा रिमाइंडर करो, ये जी कोई कर सकता है, बाइक पर मैंने ये सारा सफर तय किया। रियली बड़ा मजा आया। अच्छा, वो ये होता है कि 45 डेज मैंने इसका पूरा जर्नी किया, बहुत मजा आया। और आप लोग भी प्लीज, ये जितनी लड़कियां काम कर रही हैं ना, सुन ले, लड़कियां कह रही हूँ अब सुन ले खवातीन सुन ले, बड़ा मजा आता है। आप लोग अपने लिए भी टाइम निकाला करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और टाइम इसलिए कि इतनी ज़्यादा आप उसमें स्टक हो जाते हैं। अच्छा चले, आप दूर नहीं जा सकते ना, तो हफ्ते में एक दिन अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर आउटडोर ज़रूर जाए। ज़िंदगी में ये नहीं कि इसमें इतना महव हो जाए, मुझे पता है बच्चियाँ बड़ी, अरे यार ये काम कर ले, छोड़ो ये नहीं, ऐसा होता है ना। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एक दिन ऐसा करें, और हस्बैंड को भी चाहिए इनके लिए कि जब आप इतना बिजी इनको देखते हैं तो उनके लिए एक दिन, सिर्फ एक दिन सबको ना जमा करें खुदा के लिए, सिर्फ एक दिन अपनी बीवी बच्चों को लें और कहीं उनको, और फिर उनको टाइम दे नहीं के हाँ बच्चों को ले जाओ घुमाओ, मोबाइल के साथ लगे हुए हो, ना 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 ऐसा ना करिए। तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हो। उसको पूछो खाओगी क्या, अब आज तुम, फिर उसको महसूस करवाओ, एहसास दिलवाओ कि आप अगर वो कह रही है मैं आपके साथ जो बताया यार ये क्या यार मैं ले आया, वो मतलब एक एग्रेसिव माहौल ना करें। जब आप जा रहे हैं तो उसको टाइम दें, उसको एहसास दिलाएं। मोबाइल को बल्कि मैं तो कहती हूँ साइलेंट कर दें, किसी से रब्ता ना रखें। आप अपनी वाइफ को एक दिन दे दें तो पूरा साल आपके लिए वो बेहतरीन होगा। आप उसको अच्छा टाइम दें, उसके खाने पीने का पूछे तुम क्या खाओगे, आज तुम्हारी पसंद का खाओ। ये चंद मेरे घर में आपके लिए शायद बेमायने होंगे, अंदर से ना निकल रहे हो, उसके लिए इतने बड़े मायने रख रहे होते हैं जब आप कहते हैं अच्छा आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगा। अच्छा बड़ी बीवियां बड़ी कंजूस होते हैं ना, आपकी पसंद का खाना आज मैं तुम्हें 5 स्टार नहीं, मुझे आप इधर ले जाओ, कोई बात नहीं करूँ। उसके अपने हस्बैंड के पैसे बचा रही होती है, ये भी मैं बताऊँ, बड़ी सिंसियर होती है। उसके बच्चे हो जाते हैं ना, उसकी सिंसियरिटी बाहर निकल के आती है। और ये चंद अल्फाज होते हैं, आप अपने भी पैसे लगा देंगी ना, लेकिन उसके अल्फाज मैं कहती हूँ अगर आपके जो हस्बैंड पैसे लगा रहे हैं, आप खुद पैसे लगाने लग जाओगी, आप कमा रही हो ना, तो कहोगी नहीं ज़रूरत नहीं है, तो आप भी उसमें आ जाती हो। लेकिन ये मोहब्बत के चंद अल्फाज आपको ज़मीन से अर्श तक पहुँचा देते हैं। आप मतलब एक बीवी के लिए उस शौहर का म्यार इतना हो जाता है कि ज़मीन से उसको अर्श का मकाम दे देती है कि मुझे ये मेरा एहसास कर, तो 10 जगह गुनगुनाती है यार मेरे हस्बैंड मेरा बड़ा ख्याल, कुछ दिन स्पेशल लेके गए, वो इतनी खुशी ये डिलीवर कर रही होती है, चाहे उस बेचारे का दिल कर रहा हो ना हो लेकिन वो इतनी खुश हो रही होती है क्योंकि वो फेस से, लफ्ज़ों से खुश हो जाती है। तो सारा की 1 साल हो गए शादी। सारा कितने गौर से मेरी बातें सुन सारा अभी नवी चांदनी है, जरा आगे लगो फिर पता चलेगा आप वैसे नहीं रहे। मैं कैसे नहीं, मैं वही यार मसरूफ हूँ। पहले तो आपने कभी नहीं कहा मसरूफ होते, पहले तो आप मसरूफियत से टाइम निकालते थे ये सारी बातें मैं भी करती हूँ आप वैसे नहीं रहे, आप मुझे टाइम, यार मैं क्या करूं, मैंने कभी आपने पहले बोला होता ना मेरे आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपसे शादी नहीं करती अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक चल रहा है ना आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेस। और ये भी बहुत जरा भारी जुमले होते हैं जब आप लोगों के 5 साल गुजर जाते हैं और आप कहते हैं यार मैं मसरूफ था ना, यार ये हो गया था ना, ये जुमले कहना बड़ा तकलीफ दे होता है। लेट्स सी, मुझे पता है आपके हस्बैंड कभी कहते हैं आपको, कौन कहते हैं, किसके हस्बैंड कहते हैं यार मैं बहुत मसरूफ था आपको, या कौन जरा कम्युनिकेशन से दूर रहते हैं, किसके हस्बैंड दूर रहते हैं? सब बड़े डर गए चलिए जी, हम लोग जो है थोड़ा सा वो भी भाई वैसे अच्छा जी, मैं चाह रही हूँ, मेरा दिल करा इतनी देर से उनका कागा नरन हमारे माशाल्लाह परदेश से आ गए हैं भाई। मैं तो ये कहूँगी इस वक्त ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिटी से, इनके नट्स मैं चेक करती हूँ। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी बड़ा मजा आएगा, इनसे बड़ी मजे की बात, सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक है। और आप देखें स्पेशल शेफ खतीजा का, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पे कुकिंग शो चलता है, उसका प्रोमो देखें। हेल्थ विद वीनस सुमेरा अल्ताफ की जबरदस्त हेल्थ टिप्स है, उसका प्रोमो देखें। और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और चमकते सितारे नया प्रोग्राम आ गया, उसका प्रोमो भी देखें।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और मेरे साथ इंस्पिरेशन वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स एंड स्किल्स वुमेन्स यहाँ पर तशरीफ रखती हैं और साथ में मेरे एक भाई भी हैं स्किल्स में, और इन सबको मैं वेलकम करती हूँ अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। और मैं सहर के पास चलती हूँ। शेफ सहर जो है वो बताएंगी कि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, देन फ्यूचर में क्या सोच के रखा हुआ है कि आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट करने, या मैं इसको और कहाँ तक उरूज तक लेके जा सकती हूँ। जी सहर, क्या कहना चाहती हैं? जी इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो हूँ आगे जाके कोई रेस्टोरेंट बनाऊँ जिसके अंदर जो है वो हाइजीन का ख्याल हो कि यूज़ हुई भी चीज़ें यूज़ ना हो, लोगों की हेल्थ से ना खेला जाए और हर चीज़ हेल्दी हो, जो लोगों को हेल्दी चीज़ मिले, फ्रेश मिले, इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें लोग। और इंशाल्लाह ऐसी सपोर्ट अगर आप लोग की रही, सारा फरहान की रही, सर शाहिद की रही हमारे साथ, तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलेंगे। गुड। नंबर, मोबाइल नंबर याद है? जी जी अनाउंस करें, अपने नाज़रीन को बोले आप मुझे ऑर्डर दें, आप खुद कहें। अभी आप लोग इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान आ रहा है तो सबको नीड होती है फ्रोज़न आइटम की, और हम पार्टीज़ के लिए भी करते हैं। मेरा नंबर है 033342559995। वाह वाह, जबरदस्त। मेरी बेस्ट विशेस सहर आपके लिए। और मेरे साथ बुशरा तशरीफ रखती हैं। ऑफ कोर्स बुशरा का भी पूछूंगी फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है, आगे उनका एम क्या है, गोल क्या है और वो क्या करना चाहती हैं। जी बुशरा। जी मेरा गोल ये है कि मैं बेकरी खोलूँ आगे इंशाल्लाह। बेकरी खोलने का मेरे बेकरियां बंद करवाओगी मेरे हस्बैंड और मेरा जो है वो ड्रीम है कि हम बेकरी जो है वो खोलें, द बुश बेकर्स के नाम से। इस नाम को जो है वो आगे लेकर जाना है हमें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बिगिनर्स हैं, लड़कियां जो घर में काम कर रही हैं, वो आगे बढ़ें और ऑनलाइन वर्क जिस तरह से माशाल्लाह से आजकल ये है कि केक्स कस्टमाइजेशन केक की जो है वो काफी डिमांड है। बिल्कुल, तो मैं हर तरह की कस्टमाइजेशन केक बनाती हूँ, कोई भी थीम हो, कोई भी हो, बर्थडे पार्टीज या कोई एनिवर्सरी है, कुछ भी हो, तो बेबी अनाउंसमेंट के भी केक्स होते हैं, चाहे वो 50+ हो या कुछ भी अंडर, तो मैं वो बनाती हूँ। और बल्क ऑर्डर्स भी मैं घर पे ही कर रही हूँ अपने, माशाल्लाह अपने ससुराल में करती हूँ मैं काम। तो हस्बैंड मेरे काफी सपोर्टिव हैं, वो भी हेल्प करवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो भी लड़कियां हैं, बिगिनर्स हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, ज़रूर वो अपना पेज बनाएं, खुद को मनवाएं इस फील्ड में, इंशाल्लाह वो ज़रूर आगे जाएंगी और ऑर्डर्स लेंगी। तो फिर इसी तरह से ही। और अब मैं आपसे पूछूंगी, आप ऑनलाइन जिस नाम से काम करती हैं वो भी बताइए, नंबर भी बताएं। और वीनस की हम बताए 3 साल कंप्लीट हो गए, मेरे मॉर्निंग शो को 2 साल कंप्लीट हो गए, उसकी खुशी में ये जो है हमें गिफ्ट के तौर पे केक लेकर आई, जो हम आखिर में सेलिब्रेट भी करेंगे। बुशरा, आप ऑनलाइन किस नाम से करते हो? नंबर भी बताएं। इंस्टाग्राम पे कुक एंड बेक विद शेफ बुशरा मजहर, और मेरा नंबर है 034426465667। गुड, थैंक यू सो मच। बुशरा ने बहुत अच्छी डिटेल में बताई और आप इनको बिल्कुल ऑब्लाइज करें और ऑर्डर्स भी करें, और फ्यूचर में अल्लाह पाक इनको, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ बुशरा कि आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके जो एम है, गोल है। और मेरे साथ जो है सारा है, सारा से बात करते हैं। और सारा दानियाल जो है वो देखें उनका क्या एम है, उनके हस्बैंड उनको कितना सपोर्ट करते हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं। जी शेफ सारा, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आपने आगे क्या करना है? यही गोल है कि मैं आगे जाके सेलिब्रिटी शेफ बनूं, और उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वही कहते हैं कि आगे जाओ, शोज़ करो, सारी चीज़ें अपने आप को प्रमोट करो। और जो है मेरा इंस्टाग्राम पेज है शेफ सारा के, ये आप जाएं और फॉलो करें ज़रूर। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शेफ सारा के साथ, सहरा फरहान के साथ में अभी हम लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, तो आपने जैसे कि कहा ना कि ख़वातीन को भी अपनी केयर की ज़रूरत है, तो हम इसीलिए एक स्किन अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। 17 को है हमारा ईसा लैब में, तो आप लोग ज़रूर आएँ, उसको ज्वाइन करें। ईसा लैब में? जी, वहाँ पे हम एक प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं, ताकि सिर्फ खाना पकाना ही सब कुछ नहीं होता है, अपनी केयर भी तो करनी है। ग्रूमिंग क्लासेस कह सकती हैं आप, क्योंकि विंटर है तो विंटर में आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक अजीब सी हो जाती है, थोड़ी सी ड्राई और सारी चीजें। तो हमने एक डॉक्टर को भी इनवाइट किया वहाँ पे, फिर आपको वो बताएंगे कि अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है। हाँ, ज़्यादा आप चूल्हे चाटेंगे आगे खड़ी रहेंगी तो पता चले आपकी ब्यूटी खत्म, फिर हस्बैंड और जगह देख रहे हो, यार ये तो बस खराब हो गई, अब इससे क्या। लेकिन अपनी ब्यूटी का बिल्कुल हेल्थ और ब्यूटी दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अच्छा सारे, जो लोग बेचारियां ज़रूरत इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगी? यही सजेस्ट करूंगी कि हमारे प्रोग्राम में वो बिजनेस टैलेंटेड तो हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं, तो आप हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं? गाइड ऐसे करेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। सर शाहिद का भी KWSDC प्लेटफॉर्म है, सारा फरहान ने भी किया है। तो हम जितने भी न्यू टैलेंट्स हैं हम उनको आगे प्रमोट कर रहे हैं। गुड। और हम कोई उनसे फीस नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे,
हम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप आगे आएं, अपने टैलेंट को प्रमोट करें, Good. फिर इंशाल्लाह जैसे कि सब आगे जा रहे हैं वो लोग भी जरूर आगे बिल्कुल, जाएंगे। हमारा बिल्कुल। यही मोटिव एंड गोल है। जी, अब हमारे साथ, क्योंकि सारा ने बहुत अच्छा बताया और सारा ने अपना बताया कि ऑनलाइन उनसे ऑर्डर भी करवा सकते हैं और वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो ग्रूमिंग क्लासेस और जितनी शेफ़ है उनके लिए अरेंज कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे साथ मैं शेफ़ मेरे साथ जो उन्जा बैग से भी पूछती हूँ कि वो क्या बताती हैं कि उनके फ्यूचर में क्या गोल है या क्या आगे करना चाहती हैं। जी शेफ़ उन्जा जी, क्या आपकी सोच है, आगे क्या करना है शहजादी? क्योंकि मेरा गोल है एक अपने नाम का कैफे वो करना, स्टार्ट कैफे करना। खोलना है वो? बिल्कुल। जबरदस्त। तो ये सपोर्ट कैफे उन्जा? नहीं अपने ही नाम को लेके चलूंगी, अपने ब्रांड का नाम तो यही तो पेटिसरी कैफे बिस्ट्रो उन्जा। बाय उन्जा बेग, क्या कहा? पेटिसरी बिस्ट्रो बाय उन्जा बेग, इसी नाम को लेके आगे कैफे तक बहुत लेके जाना है। जबरदस्त। तो ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है और आपका ये पहला शो है, ये मोटिवेशन है शेफ सारा फरहान की तरफ से कि नहीं करना है तो बस करना है। Best जब of- सोच लिया है best of luck. बस फिर वो करना है। वो कुछ ही लोग होते हैं जो बस सिर्फ इंशाल्लाह, सोचते हैं और इंशाल्लाह। अपना पूरा कर पाते हैं, इंशाल्लाह। लेकिन ये एक सोच है जो यहाँ से शुरू हुई है और आगे इंशाल्लाह आगे कहाँ तक जाते हैं। शेफ सारा फरहान के साथ होती हूँ मैं, एज अ कोर टीम मेंबर हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल सपोर्ट करें, ये सपोर्ट की आप लोगों की जरूरत है अब हमें। आपने जिनको नाज़रीन को कहना है, आप अपना ऑनलाइन बताएं और आप नंबर बताना चाहें तो वो बताएं कि आपको ऑर्डर करें, ठीक है? मैं इंस्टाग्राम पे होती हूँ पेटिसरी बिस्ट्रो के नाम से बाय शेफ उन्जा बेग, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा अपना आईडी भी है, उस पे भी अप्रोच कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा पेटिसरी बिस्ट्रो के नाम से है और फ़ोन नंबर है 0334 0037918। ओके, ये हमारे साथ उन्जा बैग हैं जिन्होंने आपको अपना बताया कि फ्यूचर में कितनी अच्छी अच्छी इनकी सोचें ये होनी चाहिए। इसके लिए उनको मेहनत अभी बहुत ज़्यादा करनी है और मेरी बेस्ट विशेस इन सब के लिए। आमना खालिद की तरफ चलते हैं। शेफ़ आमना खालिद, उन्होंने क्या सोच रखा है? जी आमना, क्या सोच रखा है आपने? मुझे अब आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट माइक ऊपर करना शहजादी। हाँ। रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है। हम्म। सोचा तो है बहुत कुछ। असल में मेरे अब्बू की भी रेस्टोरेंट है हमारे। अच्छा, जी, मेरे अब्बू खुद शेफ है। माइक ऊपर करो मेरी जान, मैं इतनी देर से इशारे कर रही हूँ। भाई वगैरह सब शेफ है हाँ। हमारे। तो बस आगे बढ़ना है और हस्बैंड को भी आगे लेना है क्योंकि हस्बैंड को खाना पकाने का बहुत शौक है। रियली? जी बहुत तो शौक है। एक दिन आप दोनों को मॉर्निंग शो में हम कुकिंग करवा देते हैं, इंशाल्लाह, एक साथ इंशाल्लाह। लाइव कुकिंग कर लेंगे फिर दोनों। कर लेंगे, बहुत That's शौक good। है। क्या बात है यार, इसके लिए क्लैप होनी चाहिए। आपके हस्बैंड खालिद मैं साहब। यहाँ हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड की वजह से और फैमिली की वजह से। माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाले मेरे हस्बैंड तो फ्यूचर क्या करना है दोनों ने मिलके? क्या रेस्टोरेंट खोलना है, क्या करना है? जी, रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है। चलिए आप अपने नाज़रीन को बताएं कि भाई मैंने खोलना है और अब आपने आना है, खाना और नंबर ये है। अपना ऑनलाइन नाम बताएं। इंस्टाग्राम में मेरा पेज है फ्राई एंड फ्लाई के नाम से और फेसबुक पर भी है और आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। चाइनीज़ वगैरह और फास्ट फूड वगैरह सब कुछ भी है। और 032736510007 ये मेरा नंबर है और आप कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं करीम रहमान साहब के पास जो हुंजा कागान नारान के ज़बरदस्त जो हैं ड्राई फ्रूट लेकर आए हैं और उसकी ऑफ कोर्स ये सौगात है और ये हमारी हेल्थ को मैनेज करती है और ये ओरिजिनल फ्रेश है। और अगर आपको इनको ऑर्डर करना है तो आप इनसे रब्ता करें, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि ये इतनी क्योंकि हमारे देखा जाए कि कराची में ड्राई फ्रूट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है सिंध में और लोग इतना नहीं खाते हैं, जबकि ये हमारी जिस्म की हड्डियों को मजबूत करता है। और मैं एक बात बताऊँ, जब गिलगित में गई उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर नेचुरल चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनकी लाइफ स्ट्रॉन्ग भी होती है और ज़रा लॉन्ग भी होती है। कम मैंने कि हमारे यहाँ पर डेथ जल्दी हो जाती है, वहाँ के लोगों की लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये कितने पावरफुल है हमारे लिए? कैल्शियम, पोटेशियम, क्या क्या मिलता है हमें? देखिए इसमें सारे मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, आप विटामिन्स की बात करें, जिंक, नहीं, जिंक की बात हकीकत है करें इसमें। तो ये सारी चीज़ें इन प्रोडक्ट्स के अंदर है और Original। हमारे लोग सेल करने से पहले अपने लिए अलग करते हैं बिल्कुल सही। और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है। ज़बरदस्त। तो इसीलिए अब शहर के अंदर हम इसको लेके आए तो लोगों का इस बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स है
और वो इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने खाया भी, फ्रेश बहुत है। मैंने अभी एक अखरोट का गिरी लिया और खाई, मैंने बहुत फ्रेश थी। अच्छा यकीन करें ये वो नेचुरल चीज़ है करीम, मैं आपकी इस चीज़ की प्रोडक्ट की तारीफ भी करूँगी। एक तो जो काम कर रहे हैं वो सिंसियर हो अपनी चीज़ के साथ, कुछ लोग ख़राब चीज़ों को भी बहुत रेकमेंड कर देते हैं। एक तो ये ओरिजिनल बस ज़मीन से उगी और हमें मिली, और इसके अंदर कोई केमिकल कुछ भी ऐड नहीं किया गया, नेचुरल चीज़ हमें मिल रही है और फुल न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ। और क्या चाहिए, हम इस तरफ क्यों नहीं आ रहे अभी तक, हम और चीज़ों में लगे हुए, लेकिन हम अपनी अंदर से हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर, हम ज़बान का टेस्ट तो ले रहे हैं लेकिन अंदर की स्ट्रॉन्गनेस के लिए ड्राई फ्रूट हमारे लिए बहुत ज़रूरी, चाहे वो किशमिश हो, चाहे वो अखरोट हो, चाहे पिस्ता हो, काजू हो। मैंने काजू भी अपनी आंखों से देखा पहली बार ना, चाहे इंजीर हो, इंजीर को मैंने अपने हाथ से तोड़ा है। बहुत हमारे पाकिस्तान की सौगात है, यकीन करें यहाँ का ड्राई फ्रूट आउट ऑफ कंट्री में जाता है। ऐसा है कि नहीं रहमान? बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल तो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान है, क्योंकि अब चाइना के साथ ट्रेड और फिर रूट भी खुला हुआ था, तो चाइना भी बहुत जा रहा था यानी हमारा अब ड्राई गॉड फ्रूट गिफ्टेड है हमारी ज़मीन में, ये लगता है। बिल्कुल उधर बिल्कुल। ये चीज़ नहीं होती होगी ना, जब भी तो वो यहाँ से लेते हैं। बस ये चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये लोगों को पसंद आती है, इसलिए ये इंपोर्ट भी बहुत सॉरी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। माशाल्लाह। अच्छा मैं करीम रहमान से ये पूछना चाहूँगी, अगर आपसे लोग ऑनलाइन ज्वाइन करें तो आप किस नाम से करें, कैसे आप रब्ता कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमारा पेज है हुंजा हाईलैंड हनी के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.hunzahighland.com, और फिर हमारा मोबाइल नंबर भी है 034021364443, जिसके ऊपर भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। जैसा आपको फिजिबल होता है वैसा आप रब्ता कर सकते हैं, पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर। 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा क्या आपके फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि हम इस ब्रांड को कैसे आगे लेके चलेंगे? आपकी सोच तो कोई होगी कि इसको हम हर शहर में कैसे प्रेजेंट करें, कैसे काम करें? देखिए एक तो जिस फॉर्मेट के साथ हम चल रहे हैं ऑनलाइन पेजेस के ऊपर, लेकिन इसके अलावा हमारा एक प्लान ये है कि अभी इंशाल्लाह लाहौर के अंदर भी हमारी एक शॉप मैनेज होने जा रही है। तो हमारा ये प्लान है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एटलीस्ट बड़े शहरों में हमारी शॉप्स हों, जहाँ पर लोग पर्सनली आके विजिट कर भी चीज़ों को ख़रीद सकें और हुंजा की सौगात को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। और मैं आपकी इस सौगात को जब भी हमारा कोई हेल्थ का प्रोग्राम होगा ना तो मुझे आप याद आओगे और मैं आपका नाम लेके कहूंगी, जिसको चाहे तो इनके ब्रांड को, फिर आपके ब्रांड को या लिख लूंगी और बार बार कहूंगी, ताकि लोग पता क्या है इजीएस्ट वे में हर चीज़ जैसे होगी ना, जैसे उन्होंने कहा पांडा फूड, उन्होंने कहा जी ओबर क्रीम, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ईजिएस्ट हो गई ना। पहले लोग कहते हैं यार हम अभी सदर जाएं, हम प्रेस मार्केट जाएं, जोड़िया बाजार जाएं, मसाले लें, फलानी चीज़ें। तो मैं तो कहती हूँ यकीन करें बहुत ईजीएस्ट हो गया। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए वो भी फ्रेश ओरिजिनल, तो मैं कहती हूँ OLX पे जाने की ज़रूरत नहीं, इनके नंबर से कॉल करें और आपको वो चीज़ डिलीवर भी हो जाएगी। ये भी अच्छा है, ऑनलाइन मिल जाएगा, क्या टेंशन किस बात की। लेकिन आप इन चीज़ों का अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। रियली मैं सच कह रही हूँ, ये जो अखरोट है ये दिमाग को तेज़ करता है, पिस्ता है हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, शुगर वालों के लिए पिस्ता बहुत अच्छा है। अगर आपके एक पर मिनट आप ये चीज़ें टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखें ना, 2-4 दाने खा लें, तो बादाम वगैरह, बादाम बहुत है उसमें, ओमेगा होता है, विटामिन ई होता है, आपकी हेल्थ को, आपकी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हम लोग बस हमारे दिमाग में नहीं ये चीज़ें, क्योंकि हमें डालने वाला कोई नहीं है। तो करीम मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने आके ये चीज़ थोड़ी मेंशन की, क्योंकि इतने टाइम से कर रही हूँ, अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने ड्राई फ्रूट को प्रेजेंट किया हो और कहा हो कि ये इनटेक करना है। मैं तो चाहूँगी आप गा बगा थोड़े टाइम में आएँ, चक्कर लगाएं, मैं किसी डॉक्टर के साथ आपको बिठाऊंगी। रियली मैं सच कह रही हूँ, ये कोई जोक नहीं है या आप समझे कि ऐसे कह रही हूँ। आप ऐसे ही आ जाएं, चीज़ें ना भी लाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ लोगों को हम बताएं, गाइडलाइन दें। और मेरी बहनें भी प्लीज़ आप अपने टेबल पे बादाम का एक रखा करें और 4-5 खा लें। मेरी अम्मी अल्लाह उनको बख्शे एक बात की थी, बेटा कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, अपना ख्याल आप खुद रखोगे। तो मैं आपको आज सजेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ स्ट्रॉन्ग काम करें आप भी। एक वक्त होगा आप डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। कहाँ से डैमेज हो रही है? चेहरे से आप कैसे न दें, आप अंदर से डैमेज हो रही हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो रही जा रही है, आपके अंदर हड्डियों में दर्द हो रहा है। मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने जिस वक्त आपको ज़रूरत थी, नीड थी, आपने उस वक्त कुछ भी मिला और आपने खा लिया, ये आपने कोताही की। ये कुछ भी मिले ना तो वो कुछ में ये इस्तेमाल करें, जब भी कुछ मिले तो ये ज़्यादा बेहतर। आपको भूख नीड हो रही हो, आपके खाने में देर है या कुछ चीज़ की भी, तो इससे बेहतर है आप ये खा। क्या कहते हो, सही कहा? या आप लोगों के लिए, मेरे लिए ताली तो बजा दो।
मजाक करी उन्होंने मर जान। लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। कुछ लास्ट में कोई कुछ कहना चाहता है? सबसे मैंने बात की है, कुछ रह तो नहीं गया? मैं जी, जी। बस थैंक यू करना चाहता हूँ एक तो आप लोगों का, और जो इनिशिएटिव सारा फरहान और उनकी टीम लेके चल रही है, जिस चीज़ के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि टाइम ऐसा है कि लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत। और ये पहली बार सारा फरहान भी मॉर्निंग शो में हमारे साथ आई थी। मुझे वही क्योंकि उस वक्त चल रही थी सेलिब्रेशन कुकिंग की, वो उसकी शेफ डे की, तो उनकी भी पूरी टीम आई। फिर शाहिद कुरैशी भी पहली बार आए और मैंने फिर उनको मोटिवेट किया कि आप लोग को और ज़्यादा अच्छा, तो उन्होंने काम करके माशाल्लाह अच्छा किया। और उन्होंने अभी एक शो भी स्टार्ट करे हैं शायद, चमकते सितारे। अब आप लोग उसमें भी मुझे नज़र आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। 1 by 1 शाहिद के प्रोग्राम में आना है, क्योंकि उसमें शेफ का स्पेशल सेगमेंट रखा हुआ है। ठीक है जी, तो लेट्स सी। जाते जाते एक बार फिर आ रहा है सेकंड सीजन देसी तड़का सीजन 2, गुड मॉर्निंग विद सभी में ऑनली ऑन वीनस टीवी पर। तो सीजन 2 के लिए जो भी शेफ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, तो यहीं पर ही इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक बार फिर जो है वो सजेगा खूबसूरत सा देसी तड़का 2। और जी हमारे पास मेरी प्यारी बहन बुशरा, ब्रांड का नाम है द बुश बेकर की जानिब से बुशरा ने ये केक वीनस टीवी को एक सालगिरह पर हमें गिफ्ट किया है। तो बुशरा थैंक यू सो मच अगेन। मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। सहारा आपका शुक्रिया, बुशरा आपका शुक्रिया, सारा आपका, उनजा आपका, और आमना आपका, और एन करीम साहब जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। सबको मैंने सबके नाम अब याद हुए, मैंने कहा आखिर में सब याद आ जाएगा। थैंक्स फॉर कमिंग वीनस शो, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। और मेरी विश है कि अल्लाह पाक आप लोगों सबको बहुत कामयाब करे। बुशरा थैंक यू सो मच। अब मैं आपको हाथ आगे करूँ, कैसे कटिंग होगी ये जी, क्योंकि बुशरा का गिफ्ट और हम उनके साथ केक सेलिब्रेट करें। आप लोगों ने सबने क्लैप सिर्फ करनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, और हम इस केक के साथ जो है एंड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर कल मिलेंगे कैसे, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। और जी हम वीनस टीवी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह भाई वाह, अल्लाह पाक हमारे चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें जितने भी मेहमान यहाँ पर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा हम ओब्लाइज करें, रिस्पेक्ट दें, और उनके टैलेंट को यहाँ पर हाईलाइट करें जो हम कर रहे हैं। हमारा ये काम है, एक ब्रिज बन रहे हैं। जो लोग टैलेंटेड लोग यहाँ पर आते हैं, 2 साल मॉर्निंग शो को हो गए, और मैं अपने चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इत्तेफाक दे, और मेरा चैनल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वीनस की धूम मचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।